सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की हम सबके ऊपर असीम अनुकंपा है कि उसने हम सबको जीवन दिया है जो सब जीवों में, सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने गुण, कर्म, स्वभाव को, वाणी, व्यवहार को उत्तमोत्तम ढंग से दिव्यता से युक्त होकर के जीने का प्रयास करें। अपने उत्तमता से ही हम इस संसार को, समाज को, घर परिवार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अपने जीवन को श्रेष्ठ यदि हमने नहीं बनाया तो समाज भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। अपना सुधार, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान ही हमको व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की भावना से युक्त करता है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसको श्रेष्ठ रूप में पाकर के श्रेष्ठ ही आचरण करें। शक्ति, ज्ञान व चेतना, बिना ज्ञान के शक्ति यदि मिलती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। प्राण साधना के साथ, योग साधना के साथ जीवन का जब हम निर्वहन करते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत पवित्र हो जाता है, अत्यंत महनीय हो जाता है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए आज हम पढ़ेंगे दूसरे मंडल के, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मैं पहले इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम तम नुदाता मरुतो तम नुदात मरुतो वाजिनम। रथ आपानम ब्रह्म
चितयत दिवे दिवे। चितयत दिवे दिवे। ईशम स्तोत्रिभ्यो वृजनेषु कारवे सनिम मेधामरिष्टम दुष्टरम सह। दूसरे मंडल के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है। ओम तम नुदात मरुतो वाजिनं रथा आपानं ब्रह्म चित्तयत दिवे दिवे। यशं स्तोत्रिभ्यो वृजनेषु कारवे सनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सह। ओम तम नुदात मरुतो वाजिनं रथ आपानं ब्रह्म चितयेत् दिवे दिवे। यशं स्तोत्रिभ्यो वृजनेषु कारवे सनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सह। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। तम नुदाता मरुतो वाजिनम रथ अपानम ब्रह्म चितयत दिवे दिवे। यशं स्तोत्रिभ्यो वृजनेषु कारवे सनिम मेधामरिष्टम दुष्टरम सह। हे मरुत,
हे प्राणो नः स्तोत्रिभ्यः, हम स्तोताओं के लिए रथ, इस शरीर रूप रथ में तम ईशम दाता, उस अन्न को प्राप्त कराओ जो कि हमारे अंदर शक्ति देने वाला हो। वाजिनम, पिछले मंत्र में भी हमने पढ़ा था, छठे मंत्र में, जरित्रे वाज पेशसम, ज्ञान कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों को उत्कृष्ट कर्मों व ज्ञान प्राप्तियों में व्याप्त करें। तो जो शक्ति देने वाला है वो लोग बोलते हैं वाजपेयी। जो वाजपेयी का तात्पर्य यही है, शक्ति का पान करने वाला, जो शक्ति संपन्नता का आधान करता है वही वाजपेयी होता है। वाजपेयी लोग लिखते हैं वाजपेयी, शुद्ध होता है वाजपेयी, वाज शब्द होता है। तो वाज, वाजिनम, और वाजी अश्व को भी बोलते हैं क्योंकि वो शक्ति का बहुत बड़ा जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है। हार्स पावर लोग बोलते हैं। तो वाज जो हमारे शक्ति और हर प्रकार से संपन्नता को युक्त करने वाला है। ब्रह्म आपानम, ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। आपनुवंतम, दिवे दिवे चितयत, दिन प्रतिदिन चेतना को बढ़ाने वाला है। जितना जितना हम प्राण साधना करेंगे, प्राण शक्ति का संचार करेंगे, योग साधना करेंगे, उतना उतना दिन प्रतिदिन हमारी मेधा, हमारी जो क्षमता है, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, उसका निरंतर विकास होता है, ह्रास नहीं होता है। निरंतर उस चेतना में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी चेतना की अभिवृद्धि होती है, अर्थात हमारे अंदर विशालता का, हमारे अंदर समर्पण का, त्याग का, हमारे अंदर हर प्रकार की दिव्यता का आधान होने लगता है, वह अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए कहा, हे मरुतो कारवे, कुशलता से कर्म कराने या कुशलता से कर्म करने वाले के लिए वृजनेषु, पापों का वर्जन होने पर सनिम, संभजनीय धन को व उपासना वृत्ति को, मेधाम बुद्धि को, अरिष्टम अहिंसन को, निरोगता को, तथा दुष्टरम सह शत्रुओं से न तैरने योग्य बल को प्राप्त कराओ। प्राण साधना के साथ उत्तम सात्विक अन्न का सेवन करने पर शक्ति व ज्ञान बढ़ते हैं। वाजिनम ब्रह्म आपानम जो कहा यहाँ पर, कि जब हम प्राण साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो हमारे अंदर वैसी ही शक्ति, वैसी ही मति, भक्ति, कृति का विकास होता है जो हमको सात्विकता की ओर ले जाता है। हमारे अंदर की जो राजसिकता है, जो तामस है, वो दूर होता है। अतः हम सबका यह परम कर्तव्य है कि अपने व्यस्ततम दिनचर्या से, व्यस्ततम कार्यों से समय निकाल करके प्राण साधना जरूर करनी चाहिए। हम किसी भी कर्तव्य को, किसी भी कर्म को करने वाले हों, कितना भी हम व्यस्त हों और कोई भी उत्तरदायित्व हो, यदि जीवन हमारा स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, जीवन हमारा ठीक रहेगा, तन मन की स्वस्थता से वतन की स्वस्थता सुनिश्चित होती है। यदि हमारा तन मन नहीं ठीक है तो हम वतन के लिए चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसान का पहला सुख है निरोगी काया। अगर निरोगी हम रह करके इस जहान का कल्याण करना चाहते हैं तो वेदों का ज्ञान और योग का ज्ञान, इसका आधान करना ही पड़ेगा। इसके बिना जीवन शमशान है। जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। हम शमशान ना बनाएं इसको, हम व्यवधान में ना रहें,
हम समाधान में रहें, इसलिए हमको सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसा प्रयास ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है, अत्यंत कल्याणकारी है। और आगे कहा है कि ये जो मानस वृत्ति है, इस मानस वृत्ति को उत्तम बनाने के लिए हमको सामर्थ्य दीजिए। उत्तम बनने से चेतना ठीक बनी रहती है। चितयत कहा है, चिति संजाने, चितयत दिवे दिवे। पाप वृत्ति का इस प्राण साधना से नष्ट होना सुनिश्चित होता है। अर्थात प्राण साधना करने से हमारा जो पाप वृत्ति का स्वभाव है, जो अधर्म, अन्याय, अनीति, अज्ञान, अंधकार, अविद्या में हम फंस जाते हैं, क्योंकि बहिर्मुख ये हमारी इंद्रियां हैं और बाहर का जो नज़ारा है, बाहर का जो इशारा है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसके शिकार बन जाते हैं। हम उससे बचें, हम उसका वर्जन करें, उसको हम अपने पास, अपने निकट उपस्थित होने न दें, उसको सदा दूर ही रखें। तो वह सामर्थ्य कैसे आएगा? वह सामर्थ्य आएगा प्राण साधना से। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यह जो भौतिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है, जो विद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा, विद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते का जो उद्घोष है, जो वेद मंत्र हमको शिक्षा देता है, उसको श्री स्वामी जी महाराज ने उसको जीवन में जी करके दिखाया है। और योग से क्या नहीं हो सकता, योग के प्रयोग से जीवन हमारा इतना सुंदर, इतना भव्य, दिव्य बन जाता है कि लाखों करोड़ों लोगों के हम जीवन के उत्कर्ष करने वाले बन जाते हैं। उनका जीवन हमारे जीवन से कुछ सीखता है, कुछ उनको तृप्ति मिलती है, उनको कुछ उत्साह मिलता है, अनुप्राणित हम करते हैं यदि ऐसा जीते हैं। तो हमारा जीवन सात्विक हो, व्यवस्थित हो और उत्तमता से जीने वाले हम बने। इसलिए कहा है कि पाप वृत्ति की जो स्थिति होती है वह नष्ट होती है। और वृजनेशु, मनुष्य उपासना की वृत्ति वाला, सनिम, मेधावी, मेधाम, निरोग, अरिष्टम तथा सहनशील बन जाता है। आज जो 90% से 95-99% घर में या समाज में या संस्थान में, घर परिवार समाज में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक समस्या आती है। और वह समस्या क्या है? वह समस्या है असहनशीलता। समस्या वो क्या है कि उपासना की वृत्ति ना होना। वासना से युक्त होते हैं और जब वासना से व्यक्ति युक्त होगा, आसक्ति से युक्त होगा, तो उसको फिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या तथ्य सत्य है, उसका ध्यान नहीं करता है। और उसके अंदर की जो सहनशीलता है, एक दूसरे की जो परस्परता, जो कृतज्ञता है, उस भाव को भूल जाता है। माता पिता, गुरु आचार्य, पति पत्नी, भाई भाई, बहन भाई, बेटा बेटी, या गुरु शिष्य, राजा प्रजा, ये सब अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं। कब? जब वासना के शिकार होते हैं, वासना के शिकंजे में फंस जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं और उपासना करते नहीं हैं। जब इंद्रिय संयमन नहीं करेंगे, इंद्रियों का नियमन नहीं करेंगे और सहनशील नहीं होंगे, एक दूसरे को सहन करने वाले नहीं बनेंगे, तो वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र टूट जाता है, बिखर जाता है, जहां पर एक दूसरे को सहन करने का सामर्थ्य नहीं होता। सहनशीलता से सारी पृथ्वी टिकी है। धरती जैसा धैर्य, आकाश जैसी विशालता, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज, समुद्र जैसी गहराई, यह कब मिलेगा? जब व्यक्ति योगाभ्यास करेगा। योग के प्रयोग से आत्मबल, शरीर बल, मन बल,
धन बल, जन बल, हर प्रकार का बल हमको मिलता है। यही यहाँ पर यह प्रार्थना है, यह हमारे लिए संकेत है, आदेश है, उपदेश है कि हम इसको आत्मसात करने वाले बने। इसी से जीवन और इस जगत का कल्याण होने वाला है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। प्राण साधना से हमारे अंदर इतना सामर्थ्य बढ़ता है कि हम सब कुछ, जो निजता के लिए भी और जो राष्ट्र के लिए भी जो कल्याणकारी है, उसमें कितना भी विष हो हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। प्राणायाम के द्वारा सब प्रकार के मल नष्ट होकर के जीवन उत्तम बनता है। इसलिए प्राण साधना अत्यंत आवश्यक है। प्राण साधना हमारे जीवन और इस जगत को सुंदर बनाने वाला है। वेदों में सैकड़ों मंत्र हैं, हजारों मंत्र होंगे जो हमको प्राण साधना करने की शिक्षा देते हैं, हमको उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, संकेत करते हैं, हम उनको आत्मसात करें। यह जो वेदों का उद्घोष है, इसको हम अपने तन मन और इस वतन के लिए कम से कम जीना सीखें। इस प्रकार से जो प्रत्येक दिन सुबह शाम या जब भी उसको अवसर मिलता है, योग ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने सारे कार्यों को साधता है, तो वही सच्चा साधक बन जाता है। यह स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति हमारी हर प्रकार से योगमय होना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम कहा है, योगः समाधि कहा है। संयमन करना हम सीखें, अपने इंद्रियों पर संयमन, अपने भाव विचारों पर संयम करना सीखें, समत्व में जीना सीखें, कर्मों में कुशलता सीखें। यही योग का उपदेश है। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगो भवति दुःखः, योगः प्रभवाप्ययो। हर प्रकार के पाप वृत्ति को दूर करने के लिए, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को दूर करने के लिए, उनको दग्ध बीज करने के लिए यदि कोई उपाय है तो एक यही है, योग अग्नि। ये योग अग्नि, योगाग्नि से हम अपने कुसंस्कारों को, अपने मानस और जो शरीर के रोग हैं, मानसिक और शारीरिक जो रोग हैं, उनको जला करके भस्म कर सकते हैं। ऐसा यदि हम प्रण करें, ऐसा यदि हम विश्वास करें, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत सफल होगा, सुंदर होगा। इसलिए किसी ने कहा है कि यदि जीवन को जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता हो, धैर्य हो, और धैर्य यदि है तो वो योगी हो जाता है। धैर्य है तो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हम धैर्य नहीं रखते हैं, इसलिए हम पतित हो जाते हैं। महर्षि मनु भी धैर्य को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, और 10 लक्षण जो धर्म के बताए हैं, तो सहनशीलता, जो सहमर्षणे, और हम एक दूसरे को सहन करते हुए धैर्य। धैर्य न होता तो हमारा जन्म भी नहीं होता। माता पिता ने कितना धैर्य रखा, माँ के गर्भ में शिशु 9 माह रहता है, कितना माँ धैर्य रखती है, फिर उसको जन्म देती है, फिर उसको पालती पोसती, कितना धैर्य रखती है। धैर्य से ही, सहन शक्ति से ही, कितने सहनशीलता के साथ उसने हमारा लालन पालन किया है, कितनी उसने पीड़ाएं सही, कितनी वेदनाएं सही हैं। और हमको बनाने के लिए एक माँ ही नहीं, माँ तो सबसे ज़्यादा त्याग और तपस्या करती है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये विचार करें, जो लोग अहंकार से जो है बोल उठते हैं कि हमारा किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, हमारा तो जीवन ऐसा ही है, हम किसी के एहसान को नहीं मानते, हमारे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि यदि आप अपने जीवन को मेधावी नहीं बनाएंगे, उपासना की वृत्ति वाला नहीं बनाएंगे, यदि सहनशील नहीं बनेंगे, तो जीवन में कृतज्ञता आप आमंत्रित कर रहे हैं, और कृतज्ञता सबसे बड़ा अभिशाप है, पाप है, एहसान फरामोशी जिसको कहते हैं। इस जीवन को पा करके आपने
माता पिता गुरु आचार्य और इसके साथ साथ कितने लोगों का उपकार आपने लिया है अपने जीवन में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने लोगों का उपकार हमारे ऊपर है, इससे हमारा जीवन चलता है। इतने लोगों की शक्ति हमको मिली हुई है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, जिससे हम बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो बहुत ही कृतज्ञ भाव से जीवन को जीना चाहिए। प्राण साधना के साथ अपने दोषों को दग्धबीज करना चाहिए, अपने वासनाओं को उपासना से दूर करना चाहिए। तो आज का यह वेद मंत्र हमको प्राण साधना के लिए, योग साधना के लिए, ध्यान के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कितना भी हम कार्य में व्यस्त हो, हमेशा कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, क्या करें जी, प्राण साधना करने का, योग साधना करने का समय नहीं है। ये तो उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं, या जो रोगी हो गए। ऐसा कभी भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप विचार स्वयं करें और जो भी कार्य करते हैं, आप विचार करें कि यदि ये 24 घंटे का जो रात दिन है, यदि ईश्वर की व्यवस्था से 48 घंटे का भी हो जाए तो भी हमारा कार्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ये तो चलता रहेगा। संसार के जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, कभी कुछ ये चलता रहता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा के द्वारा जो यह जीवन मिला है, यह जो जगत मिला है, इसकी दिव्यता के लिए, इसकी आरोग्यता निरोगता के लिए हमको प्राण साधना अवश्य करनी चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।